ये जो रूल है, इस रूल को हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज एंड वन एज एन एडजेक्टिव। इसको अब एडजेक्टिव की तरह हम इस्तेमाल जब करेंगे तो फिर रूल क्या बनेगा, फिर वैसी स्थिति में हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। तो इस नियम के अनुसार अगर दिस, दैट, दीज, दोज और वन को हम लोगों ने बना दिया एडजेक्टिव, तो वैसी स्थिति में इनके अनुसार नहीं होगा हमारा सब्जेक्ट, तो इनके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन के अनुसार ही, शी, इट या दे हो सकता है। जैसे दिस बुक इज माइन। अब यहां दिस का प्रयोग किया गया एडजेक्टिव की तरह, बुक उसके साथ आ गया हमारा एक नाउन। अब बुक का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा, तो दिस बुक इज माइन, तो इसका हो जाएगा इजंट इट। अब हम कहते हैं कि दिस इज अ बॉ, या दिस बॉ इज डूइंग द वर्क। अब दिस एडजेक्टिव हो गया, यहां बॉ हमारा नाउन हो गया, तो फिर यहां इजंट दिस नहीं होगा, इजंट ही हो जाएगा, क्योंकि बॉ का करस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन है वो ही है। फिर हम कहते हैं दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो इसका हो जाएगा इजंट सी, क्योंकि गर्ल के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन है सी। फिर हम कहते हैं कि वन मैन कैन डू इट, तो वन मैन कैन डू इट, तो इसका हो जाएगा कांट ही, क्योंकि मैन का करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन है वो हो जाएगा ही। फिर हम कहते हैं कि दीज बुक्स आर यूजफुल, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन बुक्स का हो जाएगा दे, तो दीज बुक्स आर यूजफुल का क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट दे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब दिस को, दैट को, दिस को, दोज को या वन को जब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होता है। रूल ऑफ एवरीवन और एवरीबॉडी, ये रूल है इसका। कहता है कि अगर मूल कथन या स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी हो, तो वैसी स्थिति में जो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। सोचिए, इसमें ये सारा सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है दे। अब बुद्धि से अगर विचार करें आप, तो फिर कोई उसमें संगत नहीं बैठता, इसलिए इसको मेमोराइज कर लेना है स्टूडेंट के हित में है कि इनके साथ जो हमारा सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा वो दे होगा। जैसे everyone is willing to do it। अब everyone is willing to do it, everyone के लिए जो सब्जेक्ट आएगा दे आएगा, तो इसका हो जाएगा aren't they। फिर everybody is interested in this project, तो aren't they, क्योंकि एवरीवन के लिए दे इस्तेमाल होता है, और जब वो दे होगा तो इजंट दे होगा नहीं, तो फिर आरंट दे आपको कहना पड़ेगा। इसी तरह से और सब भी जो है हमारा समबडी, एनीबडी, नोबडी, उस सब के साथ भी दे का ही प्रयोग हमें करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है क्वेश्चन टैग का।